हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पत्रिका। और कैसे हैं आप सब लोग? घर में रहिए, सेफ रहिए। तो यूपीटीईटी 2021 की जो आपको पता है कि एग्ज़ाम आने वाला है, तो आज मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ कि आप लोग कैसे तैयारी करेंगे। यानी कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारी तैयारी, कि अगर हमारी तैयारी अच्छी है, हम एक स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा। और हम जो है ये भी नहीं कि सिर्फ पासिंग मार्क्स आए, हमारे और अच्छे मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग टीचर बनने के लिए, टीचिंग लाइन में अपने करियर को सेट करने के लिए, यानी कि अपना करियर बनाने के लिए जो ये यूपीटीईटी एग्ज़ाम होता है, इसकी दौड़ में लग रहे हैं। तो ये हमारी पहली सीढ़ी है यूपीटीईटी की। और सीटेट जो होता है, सीटेट और यूपीटेट, ये हमारी पहली सीढ़ी है। उसके बाद में जो हमारा भर्ती एग्ज़ाम आता है वो हमारी दूसरी सीढ़ी है। ये बस 2 सीढ़ी क्रॉस करने के बाद हमारा सिलेक्शन पक्का है। तो भाई थोड़ी सी मेहनत तो है ही, मेहनत कर लीजिए और अपना सिलेक्शन ले लीजिए। तो अब क्या है, यूपीटीईटी 2021 में शामिल होने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए प्रिपरेशन टिप्स की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि उनको प्रिपरेशन की जानकारी नहीं है कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो उनकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी कि एक सुचारू रूप से पूरा बैलेंस करके जो चलता है अपने प्रिपरेशन को लेके, उसके अकॉर्डिंग। तो आप सभी जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबके मन में यही आता है कि हम लोग कैसे तैयारी करें ताकि हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो सके, हमारा जो नंबर है, पासिंग मार्क्स ना आकर के और भी अच्छे मार्क्स आ सकें। तो इसके लिए मैं आपको प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छी सी टिप्स दूंगी और आप वो फॉलो करना, तो आपका ज़रूर आपका सिलेक्शन ही पक्का है। और उसके बाद में मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, जो मेरे चैनल पे नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूले। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने खुद ने जो है 2017, 18 और 19 में जूनियर लेवल का एग्ज़ाम टीईटी का, और जो प्राइमरी लेवल का जो टीईटी का एग्ज़ाम होता है वो भी, और सीटेट, ये मैंने जो एग्ज़ाम दे रखे हैं उनकी जो तैयारी करी थी मैंने, वो किस तरीके से करी थी और मैंने क्या एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, क्या कैसे करके करा था, क्या नहीं करा था मैंने एग्ज़ाम के टाइम पर। तो मैं आपसे आज डिस्कस करूँगी। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जितना मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए, सभी गाइडलाइन पाने के लिए वीडियोस को स्किप मत करिए और मेरी जो वीडियोस हैं वो एंड तक देखिए। तो स्टूडेंट्स, यूपीटेट 2020-21 में मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर एग्ज़ाम, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, हाउ टू मैनेज सिलेबस। यानी कि जब हम तैयारी करें तो कैसे तैयारी करें, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यूपीटेट ही नहीं, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, और स्कोर कैसे, गुड स्कोर कैसे हम लेकर के आएँ अपने एग्ज़ाम में, और मैनेज यानी कि सिलेबस मैनेज कैसे करें, ये इम्पॉर्टेंट है। और अब आगे देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छे अंक पाना सबका हक है, बस शर्त इतनी है कि आपकी मेहनत कितनी कठिन है। अब देखिए, बिना कठिनाई के तो कुछ होता नहीं है। जितना हम स्ट्रगल करेंगे, जितनी हम अच्छे से स्टडी करेंगे, उतना ही हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो क्या है ना कि हमें मेहनत तो करनी है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में मेहनत करनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट लिखे हुए हैं और इनकी वजह से ही मैंने भी अपने एग्ज़ाम पास आउट करे और इन्हें ही फॉलो करा मैंने। तो आप देखिए, सिलेबस को सबसे पहले हमें अच्छे से समझना है, फिर हमारे पास होना चाहिए लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, और टाइम टेबल मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी कि हमारे पास अच्छा खासा टाइम टेबल मैनेज होना चाहिए। मेकिंग नोट्स, हमारे पास नोट्स होने चाहिए। रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ये भी होनी चाहिए। तो मैं डिटेल से आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले क्या है, सिलेबस को अच्छे से समझना। सिलेबस, जब तक हमें सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा तो हम कैसे अपनी तैयारी स्टार्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे और हम विचलित हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, आप सभी सिलेबस को अच्छे से पढ़ें।
अब जब तक आप सिलेबस को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, उसको नहीं समझेंगे, तब तक आप उसके बेस पे क्या तैयारी करेंगे? कुछ भी नहीं। इससे आपको सब्जेक्ट की नॉलेज भी हो जाएगी और ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और कौन सा कम इम्पॉर्टेंट है, जिसकी तैयारी हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। अब जितने 3 साल के, मैं ज़्यादा तो नहीं कहती हूँ, लेकिन हाँ, जो पिछले 3 साल में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं, आप उनको उठाइए और उनसे अपनी तैयारी करिए, देखिए। अब तीसरा है एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न का क्या है कि जो जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 150 का, उसमें से आपको 150 का एग्ज़ाम होगा आपका, उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, आपकी जो टाइमिंग है वो कितने 2.5 घंटे की रहती है। तो क्या है ना कि हमें अपनी स्पीड भी बनानी है ताकि हम उस 2.5 घंटे में ही अपना एग्ज़ाम पूरा कर सकें। हमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, हमें सारे के सारे अटेंड करने हैं, है ना। तो ये होता है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। तो आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए सिलेबस के लिए मेरी डिटेल्ड वीडियो है एक, आप आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप उसको देख सकते हैं। तो देखते हैं, तो आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेटेस्ट स्टडी मटेरियल। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा स्टडी मटेरियल होना चाहिए वो लेटेस्ट ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें से ही आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस के बेस पर ही इस साल के भी क्वेश्चंस आएंगे। तो आगे देखते हैं। देखिए अच्छा स्टडी मटेरियल चुने। अब हमें क्या है कि जो स्टडी मटेरियल चुनना है वो अच्छा चुनना होगा। जैसे कि अच्छे से यहाँ पर मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हमें कौन सी बुक लेनी है, कौन सी बुक नहीं लेनी है। तो हमें सिर्फ सिलेक्टिव बुक्स लेनी है ताकि हमारे पास इतना बर्डन भी ना पड़े और हमारी कोई बुक छूटे भी ना, कोई टॉपिक भी ना छूटे, वो हम तैयार कर सकें। अब बुक्स का कलेक्शन कम ही रखें। अब क्या है ना कि हम बहुत सारी बुक्स खरीद लेते हैं, बुक बैंक खरीद लेते हैं, कोई मॉडल पेपर ले लेते हैं। तो क्या है, हमारे पास बुक्स तो बहुत सारी हो गई पर हमारे पास पढ़ने के लिए समय नहीं है। तो कन्फ्यूज़न हो जाता है हमें बहुत ज़्यादा कि हम कैसे तैयारी करें। अभी हमारी ये भी बुक रह गई, अभी हमने ये भी बुक नहीं उठाई बिल्कुल भी, इसमें से तो एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। तो क्या है कि हम विचलित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो उससे हमारे मार्क्स बहुत डगमगा जाएंगे, हमारी कोई तैयारी नहीं हो पाएगी। तो क्या है कि बुक्स का जो कलेक्शन है वो हमें कम ही रखना होगा और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक जरूर ऐड करें, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि सेट पेपर आप लगाइए, क्वेश्चन बैंक लेकर के आइए मार्केट से जो चल रहे हैं लेटेस्ट, और उनके बेस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। कम से कम आप डेली का 1 घंटा या 2 घंटा ऐसे निकालिए कि जब आप ये क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है टाइम टेबल एंड कॉन्टिन्यूटी। तो क्या है कि टाइम टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो कॉन्टिन्यूटी यानी कि लगातार जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप कम समय और आसानी से अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। अब क्या है ना कि देखिए तैयारी तो हमें करनी है और हमें अपने गोल पर भी पहुंचना है, लेकिन इतना ज़्यादा सिलेबस को पूरा पढ़ने के लिए टाइम टेबल या फिर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। बिना टाइम टेबल के इतना सारा सिलेबस पूरा कर पाना थोड़ा मुश्किल थोड़ी ना होगा, हमारे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ टाइम टेबल बनाने से ही काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना होगा कि निरंतर पढ़ना है बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के, और आप अपनी प्रिपरेशन के प्रति एकदम सजग रहिए, जागरूक रहिए कि हमें प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है तो करनी है। तो क्या है, अब दूसरा देखिए स्टडी और पढ़ाई करने के तरीके को इम्प्रूव करना। अब देखिए क्या है कि जो हमने समय बांध लिया पढ़ने का कि हमें इतने समय से इतने समय तक पढ़ना है, जब हम उस समय पे डेली बैठ के पढ़ने लग जाएंगे तो एक तो हमारी स्टडी में इम्प्रूवमेंट आएगा और एक हम कंटिन्यूटी बना के रखेंगे कि हाँ हम कंटिन्यू
डेली इस टाइम से इस टाइम तक हम पढ़ने बैठ रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपको हैबिट भी पड़ेगी। और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, यानी कि कंफर्ट में आप पढ़ाई करें। ये नहीं कि अपना टाइम टेबल जो आपने बनाया है वो अपने कंफर्ट में बनाए। ऐसा नहीं है कि अपने टाइम टेबल तो बना लिया, अब 3 दिन 4 दिन तक तो हमने उसे फॉलो करा और फिर उसके बाद में हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमारी तबीयत ख़राब हो गई, हमने इतना लंबा टाइम टेबल बना लिया कि हम 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना है, इतना भी प्रेशराइज नहीं होना है। हमें बहुत, ये जो स्टडी करनी है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, ये बहुत कंफर्ट जोन में करनी है, हमें कोई प्रेशराइज नहीं करना अपने ऊपर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेकिंग नोट्स। अब नोट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टडी करने के लिए। तो स्टडी के लिए जो नोट्स होने चाहिए वो शॉर्ट और सीमित ही रखने हैं हमें, क्योंकि जितने छोटे हमारे नोट्स होंगे, वन लाइनर नोट्स होंगे, पैराग्राफ वाले नोट्स नहीं होंगे, उतना ही हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा और हम अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को क्रमवार तरीके से नोट करना है, यानी कि जो भी हमने टॉपिक उठाया है तैयारी करने के लिए, उसे एक सीक्वेंस से लिखना है, नोट डाउन करना है, और जब वो कंप्लीट हो जाए तभी हमें दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा, एक तो हमें पता रहेगा कि हमने ये टॉपिक पूरा कवर कर लिया, ये नहीं कि हमने बीच में छोड़ दिया, दूसरा टॉपिक ले लिया, तो वो ना ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो पाया, और फिर हम आगे चल के जब रिवीजन करेंगे तब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए, नोट्स में करें सरल भाषा का उपयोग। अब क्या है कि जो हम नोट्स बना रहे हैं उसमें जो हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए वो हमारी लैंग्वेज इजी होनी चाहिए, यानी कि जब हम उसका रिवीजन करें तो हमें तुरंत समझ में आ जाए कि हमने क्या लिखा था, कब लिखा था और किस बारे में लिखा गया है ना। और उसके बाद नोट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा आकर्षित रूप दें। क्या है ना कि जब हम नोट्स बनाते हैं तो नोट्स को बनाने के लिए थोड़ा एट्रैक्टिव नोट्स बनाते हैं, जिससे कि हमें पढ़ने में भी मन लगता है, हमारा जो स्टडी मटेरियल होता है वो भी अच्छा लगता है। तो हम आगे देखते हैं। आगे ये हमारा रिवीजन, ये हमारा जो रिवीजन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना रिवीजन के हम ये नहीं गैस कर सकते कि हम कितने पानी में हैं और कितने तैयारी में हैं। कभी विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी चुनौती के चलते रोजाना पढ़ने से सफलता मिलती है। रोज एक बार पिछले दिन का पढ़ा हुआ अगर रिवाइज कर लें हम, तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारी तैयारी कितनी है। रोज रिवीजन करना परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छा भी है। तो क्या है कि किसी भी टॉपिक को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब हम बार बार एक ही चीज़ को रिवाइज करते रहेंगे तो क्या है, वो हमें चीज़ याद हो जाएगी और हम उसे कभी नहीं भूलेंगे, वो लंबे समय तक हमें याद रहेगी। अब रिवीजन करने से स्टूडेंट कॉन्फिडेंस बढ़ता है स्टूडेंट का। अब क्या है कि जब हम रिवीजन कर रहे हैं वो दिमाग में हमारे सेट हो गई है, आपको कहीं पर भी किसी भी टाइम कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर लेता है तो आप तुरंत उसका आंसर दे देंगे, यानी कि कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। अब क्या है कि चाहे होशियार स्टूडेंट हो या कमज़ोर स्टूडेंट हो, रिवीजन करना सबके लिए ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। जो स्टूडेंट तैयारी में जुटे हुए हैं, जो यूपी टेट हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जिसकी भी तैयारी में कर रहे हैं वो, तो उनके लिए रिवीजन करना एक रामबाण की तरह है। जैसे कि जब एग्ज़ाम हमारा पास में आएगा तो हम नोट्स तो बनाने बैठेंगे नहीं, हम क्या करने बैठेंगे, हम अपना रिवीजन करने बैठेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आगे देखते हैं। देखिए, मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स लिखी हुई हैं यहाँ पे, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। टाइम से पहले सिलेबस पूरा करें। जब हमारा टाइम एग्ज़ाम देने का आए तो उससे पहले ही हमें अपना सिलेबस कवर करना है।
फिर परीक्षा के आखिरी 2 हफ्तों में अपने नोट्स पढ़ें। जो हमने नोट्स बनाए हैं उनको लास्ट के जो 2 वीक्स रह गए हमारे एग्ज़ाम के, उसमें हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और माइंड में बैठाना है। एक सकारात्मक सोच रखें। हमारे अंदर पॉजिटिविटी तो उसी दिन से होनी चाहिए जिस दिन से हम तैयारी करने की सोच रहे हैं। जब हम पॉजिटिव रहेंगे एग्ज़ाम देने तक तो हमारे सारे काम पॉजिटिव ही होते रहेंगे। तो क्या है, प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस करते रहें। जो पिछले, मैंने आपको पहले भी बताया था ऊपर कि पिछले 3 साल के प्रैक्टिस पेपर उठा लीजिए और उनकी प्रैक्टिस करिए, करते रहिए। सेहत का ध्यान रखिए अपना और अच्छे से खाइए, नींद भी लीजिए और पढ़ते समय बीच बीच में ब्रेक ले लीजिए। अब ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, 24 घंटे भी नहीं बैठ के पढ़ा जाता, तो बीच में उठिए, रिलैक्स करिए, घूमिए फिरिए और लोगों से बात करिए, थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश होगा इससे। तो ये कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से शुरू करें। बिल्कुल, ये जो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उन सब्जेक्ट्स में जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट को आप सबसे पहले उठाइए और तब से स्टडी स्टार्ट करिए उस सब्जेक्ट से। अनुमान लगाकर ना पढ़ें। अब बिल्कुल सही बात है कि हम अनुमान लगा लेते हैं कि इस टॉपिक में से तो सिर्फ इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ये गलत है, ठीक। अब क्या है कि और जो इम्पोर्टेंट है, जो भी जितना भी उनकी सबकी हमें स्टडी करनी है, सबको रिवाइज करना है एंड टाइम पे, क्योंकि सभी कुछ इम्पोर्टेंट है। कहीं से कुछ भी आ सकता है। आपको एक बुक दे दी है, उसमें टॉपिक्स दे दिए हैं, आपको सबका रिवीजन करना है, कुछ नहीं छोड़ना है। फिर हम अटक जाएंगे जाके एग्ज़ाम में तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या करना है, सबकी तैयारी करनी है। कमज़ोर टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें। बिल्कुल सही बात है कि जब हम तैयारी कर रहे हैं और हमें जो टॉपिक हार्ड लग रहा है, जिस टॉपिक को हम भूल जा रहे हैं बार बार, उस टॉपिक पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, उसका ज़्यादा रिवीजन करना है, याद करने की, लिख लिख करके देखने की, बार बार कोशिश करके तैयारी करनी है। मॉक टेस्ट ज़रूर ऐड करें अपनी स्टडी में। अब मैं ये कहूँगी कि 1 वीक में आप संडे को रख लीजिए, उस दिन आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो ज़रूर लगाइए। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ टिप्स हैं नॉर्मल से, इन्हें आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये क्या है, 3 मेन की, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो भी मैंने अभी आपको बताया है, जो भी आपको समझाया है, जितनी भी आपको डिटेल्स दी है, उनका सबका ये निचोड़ है पूरा। और मैंने इसी के बेस पर अपनी भी तैयारी करी थी, जो कि मैं 3 बार से 3 साल के एग्ज़ाम्स क्रैक कर पा रही हूँ। और इन्हीं की बेस पे आपको भी अपने एग्ज़ाम देने हैं जो कि आप भी क्रैक कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, हमारा रेगुलर स्टडी। बिल्कुल, जब तक हमारी रेगुलर स्टडी नहीं रहेगी हमारा फोकस नहीं बनेगा और हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। दूसरी है मेकिंग नोट्स। बिल्कुल, नोट्स बनाएं, अपने पास रखें, सेफ रखें और अपनी लैंग्वेज में बनाएं। टाइमली रिवीजन एंड प्रैक्टिस। बार बार रिवीजन करते रहें जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और क्या है कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, बेहतर होती रहेगी, है ना। तो देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे आप देख तो रहे होंगे सीडीपी रिवीजन क्लासेस बहुत जल्द आने वाली हैं। सीडीपी रिवीजन क्लासेस आप लोगों के लिए, इसमें मैं आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करवाऊँगी। हम कवर करेंगे टॉपिक वाइज रिवीजन प्लस सिलेक्टिव प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए। और ये मैं यूपी टेट और सी टेट स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रही हूँ, तो आप लोग तैयार रहें और बने रहें आप हमारे साथ। क्लासेस की डेट और टाइमिंग बहुत जल्द आ जाएगी, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से पता चल जाएगी।
ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ना दबाना भूलें, और ज्वाइन करें आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, जो कि मेरा एड्रेस है एग्ज़ाम पत्रिका ऑफिशियल 2021। तो आप लोग सेफ रहिए, घर पे रहिए, और थैंक यू।